नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल प्राउडली बिहारी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एडुटेरिया के 5000 MCQ का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। 50 क्वेश्चन का सेट है। आप लोग अपना वीडियो को देख के और सही आंसर मार्क कीजिए, आपका कितना नंबर एक्चुअल में आता है। ये जो बुक है एडुटेरिया 500 MCQ, ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है क्वेश्चन का इसमें दिया गया है, जो कि परवीन सर के द्वारा ये लिखा गया बुक है। और आगे जो भी परीक्षाएं आने वाले हैं, चाहे बिहार दरोगा का हो, BPSC का हो, बिहार SSC का हो, UP PCS का हो, या बिहार पुलिस, बिहार वन रक्षी, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें समाहित किया गया है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। और हमारा ये पार्ट नंबर 4 है, 50 क्वेश्चन का सेट है। जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। बिहार SSC की एग्ज़ाम नज़दीक आने वाली है, तब तक में हम सारे 100 सेट को हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे जल्दी जल्दी। जुड़ जाइए हमारे साथ, और एक दिन में हम 3-4 सेट डाल दिया करेंगे, ताकि हमारा जो ये बुक है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। सभी को पता है कि ये 1986 में पारित किया गया था। वन जीव संरक्षण जो है 1972 में किया गया था। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है। तो कृत्रिम पारितंत्र इसमें क्या है? वन, समुद्र, झील या बगीचा। तो इसका राइट आंसर जो है जाएगा ये बगीचा। बगीचा क्या है? एक कृत्रिम पारितंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। ऑप्शन है जलवाष्प, CO2, मीथेन और ओजोन। तो सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करता है? सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है जलवाष्प। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे पूछ रहा है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है। किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है। देखिए, पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये चौड़ाई जो है यहाँ पे पश्चिमी भाग से ज़्यादा है, और ये धीरे धीरे जाके यहाँ पे चौड़ाई बहुत ही कम हो गया है। उसके बाद म्यांमार में जाके ये नीचे की ओर मूव कर गया है। और पूर्वी भाग में जो है अधिक विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे जैव विविधता के कई स्पॉट हैं, जैसे पूर्वी हिमालय और पश्चिमी सह्याद्री, मतलब पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, उसके साथ साथ अंडमान और निकोबार, ये सब क्या है, मतलब ये जो है आपका हॉट स्पॉट इसको माना जाता है। यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा पाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इसका केवल एक सही है यहाँ पे। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो ये है नर्मदा। आप लोग को पता होगा कि नर्मदा जो है ये अमरकंटक से निकलती है, और रिफ्ट वैली से होते बहते हुए ये भड़ोच के आसपास ये क्या हो जाता है, खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। ठीक है। और सर्वाधिक लंबी नदी जो अरब सागर में गिरती है, और ये प्रायद्वीपीय नदी की बात कर रहा है, तो ये नर्मदा हो जाएगा। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। चाय की मिट्टी, मतलब चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो ये होती है काली मिट्टी। ठीक है, इसको काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी कुछ भी कहा जाता है। मानसून निवर्तन होता है।
मानसून निवर्तन होता है पश्चिमी तट से पूर्व तट, उत्तर से दक्षिण, उत्तर पूर्व भारत से पश्चिम तट, या उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है, ये क्या है, जैसे ये हमारा भारत है तो यहाँ हमारा अरब सागर है, ये हिंद महासागर है। ठीक है, तो हमारा मानसून सबसे पहले आता है केरल के तट होते हुए कहाँ जाता है, ये बंगाल की खाड़ी चला जाता है, और उसके बाद जो है ये यहाँ से इधर की ओर जाता है। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो वेनेजुएला की राजधानी काराकस इसकी राजधानी है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि यह एक लैटिन अमेरिकी कंट्री है। ठीक है, लैटिन अमेरिकी देश मतलब उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में जो है यहाँ पे छोटे छोटे देश हैं, उसको लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये छोटे छोटे देश हैं, उन्हें लैटिन अमेरिकी देश कहा जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि ये यहाँ पे पेट्रोलियम का बहुत ही बड़ा भंडार है। अगर भंडार की बात करें तो विश्व में ज़्यादा पेट्रोलियम का भंडार कहाँ पे, वेनेजुएला में ही है। लेकिन यहाँ पे जो है आर्थिक मंदी काफ़ी आ गई थी, और यहाँ पे जो है यहाँ का जो करेंसी है, यहाँ का मतलब वैल्यू बहुत ही गिर गया था, उसके चलते लाख लाख रुपए का नोट यहाँ पे छापा गया था। दूसरी बड़ी बात है कि यहाँ पे यहाँ की कई विश्व सुंदरियाँ बनी है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। भारत में चक्रवात बोलते हैं, बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली बोलते हैं, ये भी सही है। चीन में टाइफून बोलते हैं, भी सही है। लेकिन अमेरिका में बोगियो नहीं, अमेरिका में टॉर्नेडो बोलते हैं इसको। ठीक है, बोगियो नहीं, इसको टॉर्नेडो बोलते हैं। ठीक है, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो ये जो पाया जाता है कोरल रीफ, ये पाया जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही पाया जाता है, क्योंकि इसके बीच में इसको जीने के लिए उपयुक्त जलवायु, दशा, दिशा और तापमान वगैरह मिल जाता है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आप कोरल रीफ जो है, ये आप नाम सुने होंगे कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कहाँ पे है, किस जगह पे स्थित है, तो उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किस चीज़ से है, बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वर्ण सिंह समिति आप सभी को पता होगा कि जो 76वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें मौलिक अधिकार की जो संकल्पना है वो की गई थी। और ये मौलिक अधिकार जो है ये रूस से लिया गया है, और मौलिक अधिकारियों की संख्या कितनी है, 11 हो चुकी है। ठीक है, राइट आंसर है मूल कर्तव्य। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, कि न्यायोचित और मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध जो है, ये जो किया गया है आपका काम की दशा, ये जो है इसका राइट आंसर 42 अनुच्छेद 42 हो जाएगा। ये डीपीएसपी के तहत आता है, मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अंदर की आर्टिकल है। साथ ही साथ 43 की बात करें तो ये कुटीर उद्योग की स्थापना के लिए है ये आर्टिकल। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसके कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है, या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, इसमें से गलत कौन सा कथन है, तो ये क्या है कि ये उपयुक्त सभी यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि जो सीएजी होता है ये कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। उसके बाद भारत नहीं, देखिए सॉरी, आप लोग को बताना चाहूँगा कि इसका कार्यकाल जो है ये 6 वर्ष का नहीं होता है, कुछ फिक्स नहीं होता है। लेकिन इसको इसकी जो नियुक्ति की जाती है वो तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जो सीएजी को हटाने की प्रक्रिया है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हीं प्रक्रिया के द्वारा इनको भी हटाया जाता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है।
ठीक है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। 6 साल ये फिक्स कुछ नहीं ऐसा दिया गया है। और इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्त राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये संसद तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता होगा कि ये 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है वो इसके किस क्षेत्राधिकार में आता है। यह आता है न्यायादेश क्षेत्राधिकार। न्यायादेश क्षेत्राधिकार। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था। तो दल बदल अधिनियम जो है संशोधन कब पारित किया गया था, ये 1985 में किया गया था। ठीक है, 1985 में किया गया था। और 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया। संविधान के 10वीं सूची में दल बदल की बात की गई है और ये 1985 में ये पारित किया गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम जो प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था वो किया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। इस टाइम में क्या था, प्रांत को स्वायत्तता दी गई थी। लेकिन 1935 की बात करें तो 1935 में क्या किया गया था, ये मतलब 1919 में क्या किया गया था, प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। लेकिन 1935 में केंद्र में द्वैत शासन को लगाया गया था। ठीक है, और 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। प्रांतीय स्वायत्तता का क्या मतलब हुआ कि प्रांत को वहाँ का शासन खुद प्रांतपति के द्वारा अपने तरीके से चलाया जाएगा। राइट। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 78। जो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं वो संसद की कार्यवाहियों की जानकारी वो राष्ट्रपति को देते हैं, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 78। 75 में मंत्रिमंडल की बात की गई है और प्रधानमंत्री पद की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि लैंड ऑफ मॉर्निंग काम के नाम से जाना जाता है। और इसका राइट आंसर है दक्षिण कोरिया। ठीक है। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। साथ ही साथ ये 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस। ठीक है। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार ये दोनों आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 हुआ था। उसी के बाद इसी टाइम में 1906 में क्या हुआ था, मुस्लिम लीग की स्थापना भी हुई थी और स्वदेशी आंदोलन भी इसी टाइम में स्टार्ट हुआ था। इसी टाइम में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल के विभाजन के टाइम में ही स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया गया था। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। कौन सी कार्य समिति में भारत का विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया। इसका राइट आंसर है 14 जून 1947 को। 14 जून 1947 को कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो इस गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड वेवेल। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी। तो इन्हें जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन, ये जो आपके मंगल पांडे थे ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा है। तो बहावी आंदोलन का जो प्रमुख क्षेत्र रहा है
उसकी हम बात करते हैं तो बंगाल है, संयुक्त प्रांत दोनों है, ठीक है। जबकि असम जो है भावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं था। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस ये किसकी पुस्तक है? तो एरिया ऑफ डार्कनेस जो पुस्तक है वो है वी.एस. नायपॉल की। सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि हुई थी और पूना की संधि और पुरंदर की संधि और देवगांव की संधि। तो इसको मैच करना है, इसको मैच कीजिए। सूरत की संधि जो हुई थी वो 1775 में हुई थी, ठीक है। पूना की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1817 में। उसके बाद जो पुरंदर की संधि हुई थी ये हुई थी 1665 में, और ये देवगांव की संधि हुई थी 1803 ईस्वी में। राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? इस ग्रंथ का नाम है मृच्छकटिकम, जिसका अर्थ होता है मिट्टी की खिलौना गाड़ी, और इसके जो रचना किए थे उसका नाम था शूद्रक। मृच्छकटिकम की रचना किसने किया था? शूद्रक, ठीक है। और ये गुप्त काल के कवि थे। जबकि मुद्रा राक्षस ये विशाखदत्त ने किया था, विशाखदत्त इसकी रचना किए थे। और ये मुद्रा राक्षस ये मौर्य काल में लिखा गया था, और इसमें मौर्य के समय की जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जो राजतरंगिनी है, ये राजतरंगिनी में कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा गया है, और इसका जो लेखक है उसका नाम है कलहन। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? तो कलिंग शासक जो खारवेल था वो था जैन का अनुयायी। कलिंग शासक खारवेल जैन का अनुयायी था। और एक टाइम में ये खारवेल पाटलिपुत्र पे वो करके आक्रमण करके यहाँ से जो महावीर की मूर्ति थी उसको भी वो लेके चला गया था, ठीक है। भीतरी स्तंभ अभिलेख की शासक से संबंधित है? तो भीतरी स्तंभ लेख जो है ये स्कंदगुप्त से संबंधित है, ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा निर्मित है? तो कैलाशनाथ का जो मंदिर बनाया गया है वो है पल्लव शासक के द्वारा बनाया गया है। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका और गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? चंद्रगुप्त के विषय में यह लिखा है इतिहासकार एरियन ने। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ये ध्वनि की बात कर रहा है। ध्वनि का जो प्रभाव होता है मस्तिष्क में, इसका जो संवेदन होता है वो कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकेंड तक। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आइरिस के द्वारा। आइरिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? परितारिका, ठीक है। परितारिका जो होता है, आइरिस जो होता है, आँख में ये बीच में एक डॉट होता है, ठीक है। अंधेरा में ये फैल जाता है, और जब हम प्रकाश में आते हैं, जितना प्रकाश में आते हैं ये सिकुड़ता जाता है। मतलब आँख में जो प्रकाश की मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। इसे क्या बोलते हैं? आइरिस या परितारिका। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? देखिए, रक्त की अशुद्धियाँ जो छनती है वो जाता है कहाँ पे? किडनी में, ठीक है। लेकिन अगर रक्त शुद्ध करने की बात कहा जाए तो शुद्ध रक्त का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है उसको शुद्ध ब्लड बोलते हैं। और वो शुद्ध कहाँ पे होता है? फेफड़ा में होता है। जबकि फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? वृक्क में होता है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो रक्त का जो होता है, रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा का होता है? ये होता है 55 से 60%। रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा का होता है, और प्लाज्मा में 90% तक क्या होता है? जल होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है?
तो पुष्पन होने के लिए मतलब कह रहा है कि किसी पौधे में जो फूल लगते हैं उसके लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा है। तो सभी को पता होगा ये बात कि ये फ्लोरीजेंस होता है। जिबरेलिन जो होता है जर्मिनेशन के लिए जिम्मेवार होता है, अंकुरन के लिए, ठीक है। ऑक्सिन को वृद्धि हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? परावर्तन और अपवर्तन के कारण क्या होता है? इंद्रधनुष बनता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को जब एक ही पदार्थ सेम पदार्थ के बीच लगेगा तो उसे सहसंजक बोलेंगे। और जब दो पदार्थों के बीच जो अंतराण्विक बल जो लगता है उसे हम सहसंजक बोलते हैं, ठीक है, आसंजक बोलते हैं। नाभिकीय बल जो होता है आपको पता है कि नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होता है। और गुरुत्व बल हमारे पृथ्वी के द्वारा अन्य वस्तुओं पर उत्पन्न होता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो किसी अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अभिकारक, ठीक है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होगा? क्षारक को जल में घोलने पर क्या होगा? OH- आयन मुक्त होगा। जबकि सॉल्ट को हम घोलेंगे तो H+ आयन मुक्त होगा। नींबू के रस का pH मान कितना होता है? तो ये बहुत ही कम होता है और इसका मान होता है 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? ये विस्कोसिटी के कारण होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना जो होता है वो श्यानता के कारण होता है। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधों को कहते हैं सियोफाइटस। सियोफाइटस। मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैनरहीन कहाँ है? रूस और फिनलैंड के बीच। फिनलैंड और रूस के बीच में मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय रेखा पाई जाती है। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, राइट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी 2007 ईस्वी में। 2007 ईस्वी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की गई थी। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। मुद्रास्फीति की जो प्रचलित माप है भारत में सबसे ज़्यादा प्रचलन में वो है आपका CPI। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और ये वीडियो जो भी परीक्षाएं आप देते हैं, चाहे वो रेलवे हो, SSC हो, BPSC हो, स्टेट PCS हो, UPSC हो, या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, या किसी भी तरह के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।